करो कि कोई मोजिज़ा दिखाए हुसैन, फिर एक बार हमें करबला बुलाए हुसैन। दुआ करो कि कोई मोजिज़ा दिखाए हुसैन, फिर एक बार हमें करबला बुलाए हुसैन। नसीब जल्द हमें शाह की ज़ियारत हो, मुझे भी काश किसी शब में ये बशारत हो। चलो उठो कि तुम्हें आज लेने आए हुसैन, फिर एक बार हमें करबला बुलाए हुसैन। जिसे भी बांटना चाहे वो बांट दे जन्नत, मुझे खुदा की कसम खुल्द से नहीं रक़बा, मेरा तो कर्बो बला में ही घर बनाए हुसैन, फिर एक बार हमें करबला बुलाए हुसैन। दुआ करो कि कोई मोजिज़ा दिखाए हुसैन, फिर एक बार हमें करबला बुलाए हुसैन। आशिकी में कैफ पाते हैं हुसैन, आशिकी में कैफ पाते हैं हुसैन। इंतहाई मुश्किलों में मुस्कुराते हैं हुसैन। लाफता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला
अकबर की लाश को से हुसैन लाते अकबर की लाश को लिपटाए हैं कलेजे से दिल भर की लाश को फरमाते हैं ये सानिए जाफर की लाश को भाई संभालो शक्ले पैगंबर की लाश को इमदाद का ये वक्त है मुझे नातवा की और उठती नहीं है ज़ोब से मैया जवान की से हुसैन लाते रन हैं में जब बान हुए बेकस की सवारी आई पर लाशे अकबर पाए मां करती हुई रे आई मेरे लाल ये मां दर्द की मारे आई देखो किस शान से है माये तुम्हारे आई न तो औदज है न मैं मिलना हमारी बेटा सर खुले बलवे में है माँ की सवारी बेटा जब हुए बेकस की सवारी शहीदे नाज़े जाना ने जहाँ है कर बला वाले शहीदे नाज़े जाना मकीने कायनाते जावेदा है करबला वाले वो है एक मुख्तलिफ दुनिया जहाँ है करबला वाले शहीद
नाज जाना। ने दिलों में जिस जगह हक है उन्हें भी बस वही ढूंढो, निगाहों से नेहा हो कर आया है करबला वाले शहीद नाज जाना। इधर भी एक नजर ए ज़ाहिराने काबा ओ तैबा, यहाँ काबे का क़िबला है, यहाँ है करबला वाले शहीद नाज जाना। सहर से तासहर है सिलसिला रूह मला एक का सरे फर्शे जमी आए शास्ता है करबला वाले शहीद नाज जा। आखिरी दो शेर मुसलसल है। शिफात के लिए कहते फिरेंगे लोग मैं शहर में, शिफात के लिए कहते फिरेंगे लोग मैं, कहाँ है करबला वाले, कहाँ है कहाँ है करबला वाले, कहाँ है करबला वाले। तो ज़मीने करबला उस वक्त उठ कर ये पुकारेगी, यहाँ है करबला वाले, यहाँ है करबला वाले शहीद नाज जाना ने। लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए, नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए, जाबलब शेर को जंगल से उठा लाए, दी सदा लाशे पे सर आन के ले जा बानो, छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा बानो। तो पहुंची खैमे में जो हजरत के ये पुरदर्द मुस्तरिब हो गई नामों से, रसूल दो सर का चिल्ला के सकीना ने के हाय भाई, फिजा दौड़ी सुवे दर पे के
सर पर से पीटती ज़ैनबे मुज़तर निकल आई बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आई शाह के कांधे पर देखा ले अकबर को ने हाथ फैला के वो चिल्लाई के हाय हाय मेरे क्या गजब हो गया ए बादशाह हे नेक के, अरे रास आया ना मेरे बच्चे को 18 टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा हाय हाय कौन था जिसने मेरे शेर को मारा हाय हाय तो देख ले आखिरी दीदार पे सर मरता सामने आंखों के ये नूर नजर मरता अब कोई दम में तेरा रश के कमर मरता मुंह से बाहर है ज़बां तशना जिगर मरता दम है सीने में रोका जख्मों से गुजारी है हाय बानो तेरा घर लौटने की तय आखिरी बंदी रो के बानों से ये फरमाने लगे सरवरे सर ना पीटो अभी जिंदा है मेरा माए सांस आती है बाहर दम है दमे बास कुछ इनका भी है और हम भी हैं मरने के सब छूटे अब न रहा कोई हमारा बानो इस जवान बेटे के गम ने हमें मारा बा सब छूटे अब न रहा कोई हमारा बानो इस जवान बेटे के गम ने हमें मारा बानो लाश अकबर की जो मख्तल से उठाला हुसैन जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी आले इमरान
जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी जाछे दे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू हैं जुदा मुझ पे है तशना लबी तू ना आया गाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी धूप में तू था शजर तुझसे आबाद था घर है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर ए अलमदारे वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे धारस थी बड़ी तू ना आया गाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी रोया रेहान कलम करके ये बात रकम रोया रेहान कलम करके ये बात रकम खून में डूब गया मेरे गाजी कालम जख्मी ज़ैनब का जिगर कूफे शाशा का सर हाय खैमों में शखी तू ना आया गाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिह व नशरर रियाह बिरहमतिह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिह वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरबाब अदा कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं
जिनका ये पाक मुक़द्दस मुताहर तय्यब ताहिर जिक्र है। सूरह मुबारका तौहीद को सरनामा सुखन करार दिया और ये सूरह तौहीद फराज़े वही है। वही इलाही का बुलंद तरीन मकाम है। और अगर दिक्कत करें और मैं आसान करूं तो हर जुस्तजू रखने वाले ज़हन इंसानी के लिए क़यामत तक के लिए कौसरे जारी है ये सूरा। गरीब ज़हरा सलामत रखे, कौसरे जारी है ये सूरा। यानी दिक्कत करें और गौर करें तो हम इस अंदाज से आपको मैं बात मुसलसल करूं कि कोई भी ज़हन इंसानी रखने वाला, यानी किसी इंसान का ज़हन हकीकत की जुस्तजू से खाली नहीं है। हकीकत को पा लेने की ललक पाई जाती है, हकीकत तक पहुंचने की जुस्तजू होती है हर ज़हन इंसानी में। हकीकत को दर्क करने की तड़प पाई जाती है। बल्कि अगर यूं कहूं तो बेजा नहीं होगा कि हैवान और इंसान में बुनियादी फर्क ही यह है कि हैवान में हकीकत को पा लेने की ललक नहीं होती, जुस्तजू नहीं होती। इंसान में हकीकत को पा लेने की ललक पाई जाती है। ज़हन इंसानी हकीकत को दर्क करने की जुस्तजू में रहता, हकीकत को पा लेने की तड़प में रहता। और इंसान की पहचान ही ये दो चीजें हैं, एक इल्म है, दूसरा इश्क है। एक इल्म है, दूसरा इश्क है। और जवान बैठे हैं, आम मफहूम जहन में नहीं आना चाहिए। इश्क का वो पाकीज़ा मफहूम जिसे मगरिबी अदब में और मगरिबी इस्तिलाह में बहुत से लोग प्लेटोनिक लव कहते हैं। प्लेटोनिक लव क्या होता है, मैं मिसाल दे के वादे कर दूं, बात समझा दूं और मेरा पैगाम मुसलसल हो, जहां तक जाना चाहिए वहां तक पहुंच जाए। प्लेटोनिक लव क्या, मगरिबी इस्तिलाह में इसे प्लेटोनिक लव कहते हैं। यानी क्या, खैर से मोहब्बत। अब इसके बुलंद मर्तबे हैं। हकीकत का इल्म हो, हकीकत से इश्क हो, ये बुलंद मरातिब है। हकीकत का इल्म, हकीकत का अहसन तुम इश्क। अब मैं एक मिसाल, अच्छा मोहब्बत जो है, मोहब्बत मैंने अर्ज कर दिया कि वो आम जो मफहूम है वो जहन में नहीं आना चाहिए। मोहब्बत तो खुद मुजर्रद है, मोहब्बत तो खुद नूर है, इश्क नूर है। अब जरा एक कदम आगे बढ़िए और मैं आपको समझाऊं। ये बात वादे हो गई कि ज़हन इंसानी हकीकत तक पहुंचने से हकीकत की जुस्तजू में रहता है, हकीकत को पा लेने की तड़प होती है, हकीकत को दर्क करने की ललक पाई जाती है। ये ज़हन इंसानी, और यही फर्क बनता है हैवान और इंसान में कि हैवान हकीकत को पा लेने की जुस्तजू नहीं रखता, इंसान हकीकत को पा लेने की जुस्तजू रखता है। ललक होती है, तड़प होती है, जुस्तजू होती है। अब अगर एक बात जहन में रखे, ये बात तो वादे करने की जरूरत नहीं ना
कि मेरा मौला करीम करबला नूर है? ये बात वादे करने की जरूरत तो नहीं। मौला अबा अब्दुल्लाह नूर है। कुंता नूरन फिल असलाबि शामिखा, अशहदु अन्नका कुंता नूरन, हम गवाही देते हैं मौला आप नूर थे और नूर हैं। ये ज़ियारत के जुमले ज़हन में हैं, हर शब जुमा तिलावत करते हो, आज भी यकीनन तिलावत की होगी। का मौला हम गवाही देते हैं कि आप नूर हैं। तो ये बात वादे हो गई कि अबा अब्दुल्लाह नूर हैं। तो अब ये मकतबे हुसैन इब्ने अली का फैज है। मैं एक जुमला कहूंगा, यकीनन पहुंचेगा मेरे जवानों तक। ये मकतबे करीम करबला, मकतबे अबा अब्दुल्लाह, नूर ऐन मुस्तफा का फैज है कि जो इंसान इस मकतब में आता है और जो इस इंसान इस मकतब में है, उसकी फितरत अव्वलिया उसे मजबूर नहीं करती, बस खुद ही ढल जाता है हकीकत को पा लेने की राह पर। खुद ही ढल जाता है हकीकत को पा लेने की राह पर। ये अबा अब्दुल्लाह के नूर ऐन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तवज्जो दोस्तों की। अब मैं एक मिसाल से बात वादे करूं। जब ये बात वादे हो गई कि करीम करबला मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह नूर हैं, जब ये बात वादे हो गई तो आप एक मिसाल दूं। जैसे कि ये रोशनियां हैं, लाइट, तवज्जो कर रहे हैं सारे? ये जो रोशनी है, ये जो लाइट है, किसी साइंसदान ने तहकीक की, तवज्जो से सुनना जवानों, किसी साइंसदान ने तहकीक की और तहकीक की कैफियत क्या थी कि उसने देखा ये सनरेजेस हैं, इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, वो किस वेलोसिटी से सफर करते हैं, कैसी मूवमेंट्स होती हैं, उनकी तरतीब क्या है। रियलिटी ऑफ लाइट पे तहकीक की, नेचर ऑफ लाइट पे तहकीक की, किसी साइंसदान ने की। अच्छा, उसने तहकीक कर ली, फायदा भी उसने उठाया। तो क्या सिर्फ उसने फायदा उठाया? भाई वो तो उस नूर का आरिफ था, वो तो उस नूर का आरिफ था, वो जो सनरेज है जिसमें उसने तहकीक की, रियलिटी ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट पे उसने तहकीक की, वो तो उस नूर का आरिफ था। तो भाई फायदा तो उसको हुआ। लेकिन हम और आप जो उतना नहीं जानते जितना वो साइंसदान जानता था, तो क्या हम और आप इससे इस्तेफादा नहीं कर रहे इस लाइट से? थोड़ा तवज्जो करें, जितने जवान बैठे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बस यूं ही मामला समझ लो। ऐसा ही कुछ मामला मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन इब्ने अली का है। हुसैन वो बहरे बेकरा है, जो हुसैन इब्ने अली का आरिफ है वो तो फैज के दरिया में गोताजन है ही है। जो हुसैन की मार्फत नहीं रखता, हुसैन ने उसे भी बेफैज नहीं छोड़ा है। मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह ने उसे भी बेफैज नहीं छोड़ा। जो मार्फत रखता है मौला करीम करबला की, वो तो फैज के दरिया में गोताजन है ही है। जो मारिफत नहीं रखता मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की, उसे भी मौला अबा अब्दुल्लाह ने बेफैज नहीं छोड़ा। गौर कर रहे हैं? अरे ये मजलिस है, एहसान है बशरियत पर। ये मजलिस एहसान है बशरियत पर। आका की खिदमत में अर्ज़ अदब है, आका की खिदमत में अर्ज़ नियाज है, लेकिन बशरियत पे एहसान है। क्यों? इसलिए कि इन मजलिसों में नूर हक की मारिफत की तरफ मुतवज्जे किया जाता है, और नूर हक की मारिफत उसी को हासिल होती है जो हुसैन इब्ने अली के नूर के साये में चलता है। ये याद रखिए अजीजों। यहां तक हमने एक मंजिल तय की, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। नतीजा इंशाअल्लाह आपके कुलूब तक पहुंचेगा। एक कदम और आगे आते हैं।
और जरा दकीकन महसूस कीजिएगा मेरे अहबाब, क्या कि जैसे मैंने बारहा इब्तिदा से एक लफ्ज इस्तेमाल किया हकीकत का, तो ये हकीकत के माना क्या है? गौर कीजिएगा, बहुत दकीकन महसूस कीजिएगा, ये हकीकत के माना क्या है? अच्छा, बाज औकात होता ये है, अच्छा ये लफ्ज अरबी में भी इस्तेमाल होता है, पर्शियन में भी है, और जबाने उर्दू जबान में भी ये पाया जाता है। ये मुमकिन है कि अहले अरब इस लफ्ज हकीकत को जिस माना में इस्तेमाल करते हों, हम उर्दू वाले उस ही मिनवान उस माना में इस्तेमाल ना करते हों। है ऐसा जवानों? हाँ, ऐसा है ना? यानी ये मुमकिन है कि वो जो अहले अरब जो है इस लफ्ज से हकीकत को जिस माना में इस्तेमाल करें, हम उर्दू वाले किसी और माना में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब मैं मिसाल देके बात वाज़ेह करूं, ये जो हकीकत है इसका अंग्रेजी तर्जुमा क्या है? पढ़े लिखे लोग अरबाब हल वक्त तशरीफ फरमा, जिन्होंने भी किताबें लिखी और जहां इस लफ्ज का तस्करा किया, वहां ब्रैकेट में अंग्रेजी में दो लफ्ज लिखे तर्जुमे की खातिर। एक लफ्ज लिखा रियलिटी, दूसरा ट्रुथ। बहुत पढ़े लिखे लोगों से खिताब कर रहा हूं इस वक्त में। रियलिटी और अहसनतुम, ट्रुथ, क्या ये दोनों मुतरादिफ हैं? मैं मिसाल से बात को वाज़ेह करूं अगर तवज्जो है दोस्तों की, क्या ये दोनों मुतरादिफ हैं? अजीजों, दकीकन अगर महसूस करना चाहते हैं तो इससे आसान मिसाल इस वक्त मेरे सामने कोई नहीं। मुझे पढ़ना लिखना आता है, ये रियलिटी है। जिंदगी भर लिखा कुछ नहीं, ये ट्रुथ है। अगर पहुंच रहे हैं अहबाब मेरे साथ, मुझे पढ़ना लिखना आता है, रियलिटी। जिंदगी भर लिखा कुछ नहीं, ट्रुथ। इसी तरह एक लफ्ज है इल्म, क्या अंग्रेजी तर्जुमा कीजिएगा? नॉलेज, विजडम, साइंस, फिलॉसफी, यही तर्जुमे होंगे। फिर वही सवाल, क्या ये सारे मुतरादिफ हैं? तो अब आपको एहसास हो रहा है वो जो मैंने जुमला कहा कि अहले अरब इस लफ्ज को किसी और माना में इस्तेमाल करते हो, हम उर्दू जबान वाले इस लफ्ज को किसी और माना में इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? देखा, जबान हिजाब बन गई ना हकीकत तक पहुंचने में। या साहिब ज़मान, जबान हिजाब बन गई ना हकीकत तक पहुंचने में। और कर रहे हैं तो अब मैंने ये मिसालें दी, नॉलेज, विजडम, साइंस, फिलॉसफी, इल्म का तर्जुमा, तो क्या सारे मुतरादिफ हैं? का नहीं। इसका मतलब ये हुआ जवानों, आइए पहले नतीजे की तरफ आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं कोई गुफ्तगू हो रही हो, कहीं कोई गुफ्तगू हो रही हो, तो उस गुफ्तगू में जरूरी यह है कि पहले से इस्तिलाह का माना तय हो। अगर उस इस्तिलाह का माना तय नहीं होगा तो मुमकिन है कि आप किसी और माना में इस्तेमाल कर रहे हो उस लफ्ज को, और मैं किसी और माना में इस्तेमाल कर रहा हूं उस लफ्ज को। नतीजतन हम किसी नुक्ता इस्तिराक पर नहीं पहुंच सकते। है ऐसा या नहीं? इसका माना क्या हुआ कि इस्तिलाह का माना पहले से तय होना चाहिए। तो अब ये जो तवज्जो है दोस्तों की, तो मैं पहला नतीजा दूं, ये जो आज पूरी दुनिया में इंतशार पाया जाता है, चाहे फिक्री इंतशार हो, चाहे लफ्जी इंतशार हो, चाहे नजर का इंतशार हो, चाहे अकीदों का इंतशार हो, इन सब में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लफ्जों का है जिन लफ्जों ने खयानत की है। इनमें सबसे, ये जो इंतशार पाया जाता है, उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लफ्जों का है जिन लफ्जों ने खयानत की है। अब लफ्ज कह रहा हूं, महफूज करना मेरे इस फिक्रे को, खुदा की कसम कल्बों पे तहरीर कर लेना। यानी आज जो इंतशार है वो किस सबब है? फिक्री हो, अकीदों का हो, नजर का हो, उन लफ्जों की खयानत है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन लफ्जों का जिन्होंने खयानत की। तब मैं कहना क्या चाह रहा हूं अजीजों, अरे लफ्जों को
सच्चाइयों का अमीन बनाना भी हुनर होता है। या साहिब ज़मान, लफ्जों को सच्चाइयों का अमीन बनाना भी हुनर होता है, और यह हुनर उसी मकतब में सीखा जा सकता है जिस मकतब का रहबर सादिक भी हो, अमीन भी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरबाब हल्ल वक्त तशरीफ फरमा है, यकीनन महफूज कर रहे होंगे। ये हुनर उसी मकतब में सीखा जाएगा जिस मकतब का रहबर सादिक भी हो, अमीन भी हो। अब चले जहां से आगाज गुफ्तगू था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। कहिए अल्लाह एक है नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए कि वो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाह, किसी ने सवाल किया मेरे और आपके चौथे इमाम हजरत मौलाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फर्जंदे रसूल चाहते ये हैं कि कुछ ऐसा जिक्र पता चले कि हर लम्हे पाको पाकीज़ा महफिल में रहते हैं, पाको पाकीज़ा महफिल में रहे। क्या करें? तो मेरे चौथे इमाम ने फरमाया, मौला ने फरमाया कि सुनो, अगर चाहते हो कि हर लम्हे अपने आप को मलाइका की महफिल में पाओ तो सूरह तौहीद की तिलावत करते रहा करो, सूरह तौहीद की तिलावत करते रहा करो। आए बस इसे एक फिक्रे के ऊपर, शायद गुफ्तगू यहीं तमाम कर दूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहसनतुम, कहिए कि वो अल्लाह एक है। ये वो क्या है? हो का तर्जुमा है, लफ्ज कह रहा हूं, काश मैं अपने जवानों तक पहुंचा पाऊं। कुल हुवल्लाहु अहद, हो, कहिए कि वो अल्लाह एक है। अगर मैं आपसे करीब हो चुका हूं तो ये जुमला यकीनन पहुंच जाएगा जवानों तक। कहिए कि वो अल्लाह एक है, ये वो इशारा है, तवज्जो है दोस्तों की, यानी ये इशारा है उसकी तरफ जिसकी तरफ इशारा मुमकिन नहीं है। ये इशारा है उसकी तरफ जिसकी तरफ इशारा मुमकिन नहीं है। बात वादे हो रही है? कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए कि वो अल्लाह एक है। ये हो जो है किसकी तरफ इशारा है? का उसकी तरफ इशारा है जिसकी तरफ इशारा अहसनतुम, जिसकी तरफ इशारा मुमकिन नहीं है। अब वो इशारा जाहिरी हो, वो इशारा हिस्सी हो, वो इशारा ज़हनी हो, किसी तौर इशारा मुमकिन नहीं। ये जो हो है ना, हो, ये लफ्ज कह रहा हूं, अल्लाह करे करीब हो सकूं, ये जो हो है ना, ये हो काबिले तर्जमा है ही नहीं। हो तो अभी बात हो रही थी कि हकीकत तक पहुंचना मुश्किल चे जाए कि हकीकत मुतलका उसको कैसे दर्क करेंगे? हकीकत तक पहुंचना मुमकिन नहीं, मुश्किल है, तो हकीकत मुतलका को कैसे दर्क किया जाएगा? बस आखिरी फिक्रा सुने और बात ना था इसकी तरफ आ गए। हकीकत मुतलका को कैसे दर्क करेंगे? तो आप क्या करें? देखिए कि कश्फ इल्म को, इल्म जब मुनकशिफ होता है हकीकत कहा जाता है। तो इल्म की तारीफ क्या है जो फलसफियों ने की? लॉजिक्स पे जिन्होंने लिखा उन्होंने तारीफ इल्म क्या की? उन्होंने तारीफ की इम्तिदाउ सूरतुश शै फहुवा इल्म,
किसी शय की तस्वीर का ज़हन इंसानी में आ जाना इल्म कहलाता है। अब यहां एक सवाल है, ज्यादा दकीक बहस में नहीं उलझाऊंगा। किसी शय की तस्वीर का ज़हन इंसानी में आ जाना इल्म कहलाता है। तो क्या तारीफ मुकम्मल है? इस पे बहस नहीं कर रहा, लेकिन यहां तक तारीफ आई, किसी शय की तस्वीर का ज़हन इंसानी में आ जाना इल्म कहलाता। अच्छा, तस्वीर के भी कई रुख होते हैं, तस्वीरों के भी कई रुख होते हैं। तो इल्म की तारीफ क्या? किसी शय की तस्वीर का ज़हन इंसानी में आ जाना इल्म कहलाता है। और इसको दकीकन यूं समझे, ये अब जहन की खासियत है कि कौन किस शय की तस्वीर को कितना गहरा उतारता है। या साहिब ज़मान, कौन किस शय की तस्वीर को कितना गहरा उतारता है, ये जहन की खासियत है। अब आइए, आज तो कैमरों के जमाने में जी रहे हैं, कैमरों के जमाने में। पहला फोटोग्राफ कब खींचा गया? ये बच्चों और जवानों के लिए कह रहा हूं, ज्यादा कदीम तारीख नहीं, 1826 1826 में पहली तस्वीर है। 1826 जहन में रखना, ज्यादा पुरानी तारीख नहीं। अब है क्या मामला, उस जमाने में एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरे, फलसफी मुल्ला हादी सब्जवारी, आज उनकी किताबें पढ़ाई जाती। उस जमाने में ये बहस थी। अच्छा, ये जो आपका नक्शा है ना, बुजुर्ग तो जानते हैं ना इसको क्या कहते हैं, नक्श कहते हैं ना। इस्तिलाह में इसको कहा जाता है अर्ज, ठीक है ना। तो उस जमाने में जब फोटोग्राफ नहीं था, उस जमाने में ये बहस थी कि आया अर्ज जो है काबिल इंतकाल है या नहीं। भाई कदम आना, जहां से मैंने बात शुरू की है बस उसी नतीजे पे आ रहा हूं। अर्ज काबिल इंतकाल है या नहीं, ये बहस थी। अब जब फोटोग्राफ आ गई, पहली तस्वीर आई, तो मगरिब की दुनिया से कोई चला और उसने मुल्ला हादी सब्जवारी की फोटो ली और उनको दे दी। तो वो खुश होने से ज्यादा हैरतज़दा हुआ। कहा आप हैरतज़दा हैं? कहा भाई हैरान तो होऊंगा, इसलिए कि तूने एक नई बहस का दरवाजा खोल दिया। सुन लेना, नतीजा तक आना। नई बहस का दरवाजा खोला कि अभी तक बहस ये थी कि अर्ज काबिले इंतकाल है या नहीं, तूने करके दिखा दिया। अब जमाने ने तरक्की की, अच्छे अच्छे कैमरे आने लगे, तो अब पूरे नमक और नक्शे के साथ तस्वीर आने लगी। तरक्की और हुई, एक्सरेज आए, सिटी स्कैन हुए, MRI हुए। ये सब वो मकामात हैं जहां पर लफ्ज तस्वीर सादिक आता है। हाँ, तो अब पूरी मुकम्मल तस्वीर आने लगी। अगर तस्वीर 3D थी तो अब मुकम्मल तस्वीर आई। एक सवाल दे रहा हूं, क्या 4th डायमेंशन को भी तस्वीर में कैद किया जा सकता है? क्या 5th डायमेंशन को भी तस्वीर में कैद किया जा सकता है? सवाल है। अब एक्सरे, सिटी स्कैन, यानी तस्वीर जाहिर की हो या बातिन की, थोड़ी तवज्जो करना, तस्वीर जाहिर की हो या बातिन की, या तस्वीर जाहिर से लेकर बातिन की हो, जहां जहां लफ्ज तस्वीर सादिक आ रहा है, वहां वहां नूर का एक रोल तो है। जहां से मैंने बात का आगाज किया था, हुसैन नूर है। जहां जहां लफ्ज तस्वीर सादिक आ रहा है, वहां वहां नूर का एक रोल है। तो अब जो चाहता है कि वो हकीकत की मुकम्मल तस्वीर को हासिल करे, उसको चाहिए कि वो अपने आप को उस नूर तक पहुंचाए जिस नूर को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। या साहिब ज़मान, या अली, या अली, उस नूर तक पहुंचाए जिस नूर को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। क्या हस्ती है? मुमकिन नहीं है कि कोई हुसैन से आशना हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से आशना ना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह से आशना ना हो, और मुमकिन नहीं कोई ला इलाहा इल्लल्लाह से आशना हो, हुसैन से आशना ना हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से आशना हो।
हुसैन से आशना न हो, अगर कोई कहे कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से आशना हूं और हुसैन से आशना नहीं हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो नबी को झुटला रहा है। आप कहेंगे मौलाना कैसे, तो उसी नबी ने तो कहा था हुसैन मिल्ली वाना मिनल हुसैन, या साहिब ज़मान या सी हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। याद रखिए मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, ये हस्ती है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की, ये हस्ती है करीम करबला की। है जुमला कह दूं, शीयत यानी क्या? एक एक जवान दोस्त महफूज करे, शियात यानी क्या? का हुसैन की रोशनी में हकीकत तक पहुंचने का नाम शियत है। हुसैन की रोशनी में हकीकत तक पहुंचने का नाम शियत। यह हस्ती है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की, यह हस्ती है मेरे मौला करीम करबला की। कौन हुसैन? नूर ऐन मुस्तफा। कौन हुसैन? पाराए जिगर फातिमा। अज़ादारों, किसी ने सवाल किया था एक आरिफ से कि ये बताइए गरीब ज़हरा को कितने जख्म आए? आपकी सदाए गिरिया बुलंद हो गई। यकीनन महबूब खुदा आपसे राजी और खुशनूद होंगे। वो आरिफ भी तड़प के रोने लगे। फरमाया 4000 जख्म तलवारों के थे। अरे जिसमें नाज़नीन हुसैन इब्न अली, ये जिसमें हुसैन इब्न अली यानी बोसगाह मुस्तफा, 4000 जख्म तलवारों के थे। इसमें तीरों का जिक्र नहीं, तबर का जिक्र नहीं, नेज़े भालों का जिक्र नहीं, खंजर का जिक्र नहीं, तलवारों के जख्म। जब गरीब ज़हरा ने रुखसत ली ना ज़ादारों, तारीख ये बतलाती है हुसैन रहवार के करीब थे। दाहिने देखा, बाएं देखा, आवाज दी ऐना ऐना अखी अबल फजल अब्बास। ए भैया अब्बास कहाँ चले गए? ऐना ऐना हबीब, ए मेरे दोस्त हबीब। हुसैन आवाज देते जाते। उलमाए मकातिल लिखते हैं गरीब ज़हरा जब रहवार पर सवार हुए ना, रहवार को एड़ लगाई, अस पे बावफा आगे नहीं बढ़ा। जानते हो रसूल आज़म का नवासा है हुसैन। रहवार की गर्दन पे हाथ फेरा और दोनों बाजुओं को रहवार के गले में डाल के हुसैन ने कहा, ए मेरे रहवार, मैं जानता हूं तू भी मेरे साथ सुबह से लाशों पे लाशें उठा रहा, तू भी थक चुका होगा, लेकिन ये आखिरी जहमत है। हुसैन अब तुझे और जहमत नहीं देगा। रहवार का ये जुमला सुनना था कि सर को अपने सुमों के दरमियान किया। बस सर का सुम के दरमियान होना था कि गरीब ज़हरा के कानों में एक 4 बरस की बच्ची की आवाज आई, ए मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को ना ले जाओ।
गरीब ज़हरा ने रहवार छोड़ा, 4 बरस की शहजादी को सीने से लगाया, कहा "ए मेरी बेटी, बाबा पानी ले आए"। बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए। चचा अब्बास भी पानी का वादा करके गए थे। मौला ने इसरार किया, शहजादी ने फरमाया बाबा अगर जाना ही है तो आखिरी बार बाबा सीने पे सुला ले बाबा। लो गरीब ज़हरा ने 4 बरस की बतूल को सीने पे सुलाया। अदादारों कुछ देर गुजरी थी कि उलमाए मकातिल लिखते हैं कि एक मर्तबा शहजादी बाबा के सीने से चौंक के उठी और रो के कहने लगी बाबा मैंने इजाजत दी। ए मेरी बेटी क्या हो गया? बाबा मैंने ख्वाब में देखा दादी मक्तल में आपका इंतजार कर रही है। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले सुनो। अज़ादारों लोग गरीब ज़हरा चले। एक मर्तबा हुसैन आवाज देते जाते थे, ए अब्बास आओ अपने मौला की जंग देखो। ए मेरे लाल अली अकबर आओ अपने प्यासे बाबा की जंग देखो। ए हबीब ए बुरैर आओ अपने मौला आका की जंग देखो। अज़ादारों हर तरफ से अल हफीज व अल अमान की सदाएं थी, फौजें भाग रही थी। बस इसी असना में आवाज आई, अर्श से निदा आई, हातिफ की सदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना। इस सदा का आना था कि गरीब ज़हरा ने तलवार को मयान में रख दिया। अब जानते हो जो भाग रहे थे पलट पलट के जब देखा कि हुसैन ने तलवार मयान में रखी, रहवार पे बैठे सर को झुकाया। अब जिसके हाथ में जो था उसने उससे हुसैन पे हमला किया। किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने खंजर चलाया, किसी ने तबर उठाया, किसी ने नेजा चुभाया। अज़ादारों जिसके पास कुछ नहीं था ना उसने जमीन करबला से खाक उठाई नवासा मुस्तफा की जानिब। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला सुने। गिरिया हो गया, मजलिस मुकम्मल हो गई। यहां तक तीरों में छुप चुका नूर ऐन मुस्तफा, जो महसूस करता है इस घराने के मसाइब को। यहां तक छुप चुका। जानते हो रिवायत बतलाती है कि मुख्तार के दरबार में जब हुरमला पकड़ के लाया गया तो मुख्तार का तरीका यह था कि वो पूछते थे बता मा सनाता फी करबला, तूने करबला में क्या क्या जुल्म ढाया। हुरमला पकड़ के लाया गया, मुख्तार ने उससे भी पूछा बता मा सनाता फी करबला। उसने कहा मैं 3 तीर लेके चला था। मुख्तार ने कहा बता वो तीनों तीर कहां कहां चलाए। कहने लगा ये ना पूछ। मुख्तार ने कहा बोल। कहने लगा पहला तीर उस वक्त चलाया जब सकाए सकीना मश्क भर के खैमे में ले जा रहा था। खुदा आपकी हाय पे रहमत नाजिल फरमाए, खुदा आपकी आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। मुख्तार का दरबार आजा खाने में बदल गया। मुख्तार ने कहा बता दूसरा तीर कहां चलाया। कहने लगा हुसैन जब अपने 6 महीने के कुरान को करबला के मैदान में लाया मैंने गुलूए बेशीर का निशाना लिया। अज़ादारों मुख्तार ने मसनद छोड़ी, कहा बता तीसरा और आखिरी तीर कहां चलाया। कहने लगा जब सवारी पे सवार रसूल का नवासा यहां तक तीरों में छुप चुका था मैंने हुसैन की पेशानी का निशाना लिया। तीर का पेशानी पे लगना था, ज़हरा का लाल जील पे संभल न सका। इस बन में एक बच्ची बाबा को ढूंढती थी, बिखरे हुए पड़े थे जब सर बुरी दलाशे